स्मरणीय तथ्य, इसको देखते हैं क्या है। ये सारे टॉपिक्स जो है याद करने वाले हैं, इसको जरूर याद कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में विकसित हुई। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, यानी हिंद महासागर। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला है। भारत का मुख्य भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। बहुत महत्वपूर्ण ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। यदि भारत के द्वीपीय समूह को शामिल किया जाए तो भारत का विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में है। भारत के मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कोमोरिन यानी कुमारी अंतरीप है। कन्याकुमारी तमिलनाडु है। ये कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में है वहीं है ये जगह। भारत के मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भूमि वाला लास्ट पॉइंट था, और ये मुख्य भूमि से दूर यानी समुद्री एरिया तक, यानी दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट्स है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अब भारत में कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड से होकर गुजरती है और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर, ये बांग्ला लॉ कर लीजिएगा, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत की स्थल सीमा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है और भारत की स्थल सीमा पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक पर उतारिएगा और सबको क्लियर याद कर जाना है। ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण, ये पूरे लाइफ में काम आएंगे और आपकी परीक्षा में ये काम आएंगे। भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की पूरी लंबाई पूछ रहा है। आगे है, भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। इसमें तटीय सीमा यानी समुद्र से जुड़ा हुआ, इसमें द्वीपों के तटीय समूह की रेखा को सम्मिलित करने पर यह 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान 7वां है। सबको क्रम से देख लेते हैं। रूस, कनाडा, चीन, 4 नंबर पे यूएसए यानी अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत है। उसके बाद अगला है, भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग समान 30 डिग्री का है। भारत में अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी भाग है और कच्छ गुजरात जो पश्चिमी भाग है के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह होती है। इसका भौगोलिक कारण है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, यानी देशांतरीय अंतर के कारण होता है। आगे है, 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, यानी 1440 मिनट में। भारत का मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे है। केरल में छोटे और बड़े दिनों का अंतर 45 मिनट का होता है, वहीं लेह में यह अंतर 5.5 घंटे का होता है। हम कहते हैं ना कि अभी दिन छोटा हो रहा है, रात बड़ा हो रहा है, तो वही है। केरल में दिन छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन इस समय अंतर 45 मिनट का होता है, लेकिन लेह में ये अंतर बढ़ के 5.5 घंटा का हो जाता है। महादेश कौन कौन है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। उसके बाद सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में है। सार्क के सदस्यों की संख्या 8 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। कौन कौन देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। मालदीव और श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, इसलिए छूती नहीं है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। भारत में स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका के बीच की रेखीय द्वीप श्रीलंका को एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु कहा जाता है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, वही मानसरोवर झील है। कहा जाता है कैलाश पर्वत पर ही महादेव रहते हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी का उद्गम नेपाल में है। यह हिमालय के गोसाईथान पर्वत शिखर से निकलती है। कौन? कोसी नदी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। बंगाल की खाड़ी में जलमग्न आराकान यूमा पर्वत की उभरी हुई चोटी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये बंगाल की खाड़ी में है। ये जो पर्वत है ये डूब गई है, लेकिन इसका जो चोटी है, टॉप का जो एरिया है, उसी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब देखिए, सिपकीला या सिपकी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी विभाग के जानदा जिले से जोड़ता है। कौन? ये सिपकी दर्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, इसी को रेड क्लिफ लाइन हम कहते हैं। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आप पाठगत प्रश्न। अब देखिए, मानचित्र पर विभिन्न दर्रों के नाम स्थित और स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये सारा का सारा लाल में है, काराकोरम है, बुर्जिला है, पीरपंजाल है, मोजिला है, पानीहाल है। ये कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नीचे सारी बातें लिखी गई है, कलर के अनुसार हमने सब कुछ अंकित कर दिया है। अब ये देखिए, आप इसको एक्सटेंड करके देखिए। बारालाचा दर्रा, सीपी कला दर्रा, अभी हमने पढ़ा ना। रोहतांग दर्रा, ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद माला दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। देखिए, ये सबको हमने नीचे कलर में कर दिया है। इधर है नाथुला, उसके बाद इसको जलेपला, ये कहाँ है? ये सिक्किम है। देखिए, यहाँ सिक्किम लिखा हुआ है। उसके बाद ये है, ये कौन सा है? बूमडीला दर्रा, योंगदप्पा, दीपू दर्रा, ये कौन से? देखिए यहाँ लिखा, ये अरुणाचल प्रदेश है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। उसके बाद ये है आपका कालाघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा कहाँ है? ये आपको महाराष्ट्र में है। उसके बाद क्या है? पालघाट दर्रा, सीनकोट्टा दर्रा, ये कहाँ? ये केरल में है। ये सारी दर्राओं को हमने इस फोटो के माध्यम से दिखा दिया। आप इसको आगे बढ़ा के और नोट कर लेंगे अपने किताब में, वीडियो को पॉज करके। आइए देखते हैं। बोध गया, ये मानचित्र वाला मामला था। ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये पाठगत प्रश्न है। पाठ के अंदर ये जो है पाठगत प्रश्न है। पाठ के अंदर ये आपसे ये प्रश्न पूछे गए हैं, उसके वो ये उत्तर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पाठ के अंदर का है। बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? यह किस राज्य में स्थित है? तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यह बिहार राज्य में स्थित है। यह पाठ के अंदर दिया गया हुआ प्रश्न है। भारत कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान को छूती हैं? आइए देखते हैं। 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े हैं, और 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश से जुड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है क्या? हमारा अभ्यास प्रश्न में अब किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो हम सबको पता है कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। भारत का मध्याह्न रेखा का मान कितना है? तो वो क्या है? 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री। अब आते हैं, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो ये कितनी बड़ी है? ये आपको दुगुनी है। उसके बाद है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की, तो इसको कहते हैं हम मैकमोहन
लाइन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत है। तो उत्तर क्या होगा? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से आपको 37.37 डिग्री 7 मिनट उत्तर अक्षांश तथा डैश पूर्वी देशांतर से डैश पूर्व देशांतर, तो क्या होगा यहाँ आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तीसरा, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। उसके बाद श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के गोसाइथान पर्वत से निकलती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का ये कारण बताओ वाला में है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है, इसीलिए उसकी स्थिति ऐसी है। अगला है प्रश्न, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इसलिए जब अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तो उस समय सौराष्ट्र में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। यही कारण है। अगला प्रश्न है तीसरा, जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में वहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण राज्य केरल में निवासी खुले बदन और लुंगी में रहते। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर स्थित है, जो विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर है, जिससे वहाँ सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, अतः जाड़े की ऋतु में अत्यंत ठंड पड़ती है। वहीं दक्षिण का राज्य केरल विषुवत रेखा के निकट है, इसलिए वहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं और सूर्य का ताप अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तटीय रेखा काफ़ी लंबी है। क्यों? कारण है कि उत्तर है यहाँ, कारण है कि भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय रेखा काफ़ी लंबी है, तटीय सीमा काफ़ी लंबी है। अब देखिए लघुतरीय प्रश्न क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के बड़े सभी देशों के नाम लिखे। हमने ऊपर जाना भी है, आइए इसको देख भी लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल से भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार इस प्रकार है। रूस 170 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा कनाडा 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, यूएसए 98 लाख वर्ग किलोमीटर, चीन 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर, ब्राज़ील 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर और लास्ट में हमारा भारत है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आइए देखते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखिए। देखिए लिखते हैं क्या है, उत्तर क्या है इसका। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में है द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाली सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं और सारे के सारे राज्य करते हैं। जल संधि किसे कहते हैं? उत्तर है जल संधि जल के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े जल के समूहों को जोड़ता है, जिससे नौकाएं गुजरकर एक दूसरे बड़े जलाशय तक
आ जा सकें, एक से दूसरे बड़े जलाशय तक आ जा सकें। जल संधि, संधि माने जोड़ना, वहीं दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाला यही होता है जल संधि। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, क्या है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसको देखते हैं। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? अक्षांशीय और देशांतरीय, आइए पढ़ते हैं। भारत के अक्षांशीय विस्तार से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विस्तार से सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। समय पर प्रभाव देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। जैसे भारत में अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इन दोनों में ऐसा 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। अब क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट समय लगता है, और अरुणाचल प्रदेश सौराष्ट्र के बीच 30 डिग्री का अंतर है। अतः 30 डिग्री गुना 4 बराबर 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे हुए। यानी दोनों स्थानों के समय में 2 घंटे का अंतर है। यही इसका उत्तर है। आगे देखते हैं मानचित्र कौशल। अब देखिए, मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित की पहचान करें। कुछ प्रश्नों को दिया गया, देख लीजिए, सारे के सारे हमने इस मानचित्र में हमने रखा है। वीडियो का रोक रोक सबको देख लीजिएगा। सबकी राजधानी लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिक्किम, आसपास के जो देश हैं, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इसमें सबका जिक्र भी है। हमने सारे राज्यों को इसमें बता दिया है। महाराष्ट्र मुंबई, आपको यहाँ दादर नगर हवेली, दमन दीव, सिलवासा, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, ये सारी चीज़ें इसमें सब दी हुई हैं। और इसी को देख के प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। देखिए, अब ये जितना ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये जो कलर वाला हिस्सा है वो जमीन वाला हिस्सा है, जो ब्लू वाला हिस्सा है वो सब पानी है। आइए देखते हैं। अब इस मानचित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने। अब भारत के सभी राज्यों की राजधानी, तो सारे राज्यों की 28 राज्यों की राजधानी हमने यहाँ दी है। हम आंध्र प्रदेश से शुरू करके सारे के सारे राजधानी को हमने यहाँ दे दिया है। आप इसको नोट करके और इसको याद कर लेंगे। सारे राज्यों की राजधानी हमने यहाँ दे दिया है। आप वीडियो को रोक करके इसको उतार लेंगे। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, ये किताब में ही है, तो हमने सारे केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों को यहाँ आपको लिख दिया है। 1 से लेके 8 तक को आप उनको उतार लेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न और भी हैं उसमें, ये सब मानचित्र के माध्यम से ही आपको बताना है। तो मानचित्र ऊपर है और उसमें से प्रश्न है, कुछ सबका हल हमने दे दिया है, आप देख लीजिए। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, मध्य में भारत, और उत्तर में नेपाल, और उत्तर पूर्व में भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश। यही है। सार्क देशों को चिन्हित करें। सार्क सदस्य हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। ये आपको ये सारे के सारे प्रश्न थे। आशा है आपको इससे लाभ होगा। आप वीडियो को रोक करके बिना स्किप किए पूरे वीडियो को अवश्य देखिएगा, और सारे प्रश्नों को आप वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपके सामने रहूँगा, नए पाठ के नए अध्याय के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और एकाग्रचित होकर अपना अध्ययन करें, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ हो। थैंक यू सो मच।